तुम्हारी मर्दानी टोली जैसी बिल्कुल नहीं थी वो, और तुम भी उसके जैसी नहीं। कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे और मेरी बहन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अरे रे 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 रे, यही तो मेरी नजरों का कमाल है। मैं तो उड़ते हुए परिंदे को देख के बता सकता हूँ कि वो नर है कि मादा। तुम बहनों में फर्क बताना कौन सी बड़ी बात है। सच में बता सकते हो? बिल्कुल, देखो टोको मत। तुम दोनों किसी को भी धोखा दे सकती हो, लेकिन शिवकाशी की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी नजरें बांस की तरह तेज है, तेज। भैया आप डायलॉगबाजी बहुत होगा, चले क्या? चल चल चल, जरा अपने स्टाइल में आ जाओ। इसमें 3-4 छेद है, धोखे क्या फायदा? इसका झंडा बना के ऊपर लहराते हैं। सुन, बीकेएम कॉलेज में पढ़ने वाला दिनेश यही रहता है। वो दिनेश मैं नहीं हूँ, ये है। उससे क्या काम है? अच्छा तो तू है, चल ले चलो इसे। यार बहुत चर्बी चाहिए, अंदर में सारी चर्बी उतारती हूँ। चल बहुत प्रोटीन बनता है ना। चलो यहाँ से। भैया भैया बचाइए भैया, भैया देखिए मुझे ले जा रहे हैं भैया। बोल नहीं तो आज यहाँ से तेरी ये गलत है, रुक जाइए। कौन है रे तू इसका? बोला था ना ये वकील मतलब। देखा था। और ये मेरे क्लाइंट को क्यों मारी है? इसने कॉलेज की एक लड़की को लव लेटर दिया है। तो आपको जलन हो रही है क्या? इसने लेटर उसे दिया और आपको नहीं दिया? क्या बकवास कर रहा है? कब बकेगा ये? बकना शुरू करता हूँ। अगर कॉलेज का लड़का कॉलेज की लड़की को लव लेटर नहीं देगा तो क्या यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर आपको देगा है? और कहेगा आई लव यू, आई लव यू। तमीज से बात कर। मुझे तमीज मत सिखाइए, ओके? ये जो कह रही है क्या ये सच है? वैसे तो कईयों को लेटर दिया है, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तेरा यही धंधा है क्या? वकील कुछ करेगा या नहीं? कमिंग कमिंग कमिंग। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आप कंधे से हाथ हटाइए। भैया मैंने जो लेटर लिखा था वो एक बार आप खुद पढ़िएगा। अगर आपको लेटर में कुछ भी गलत लिखा हुआ दिखा तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, पर भगवान के लिए मुझे इस झूठे इल्जाम से बचाइए। तेरी कंप्लेन की किसने? हेमा नाम की लड़की ने। हेमा इस वक्त कहाँ मिलेगी? कॉलेज में। अगर मेरे लौटने तक किसी ने भी इसके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कानून की इज्जत करना भी जानता हूँ और उससे लड़ना भी। एक्सक्यूज मी, चूंकि मैंने ये केस लड़ा है तो मुझे इसके पैसे मिल जाएंगे ना? अरे कोर्ट में दलीलबाजी करनी पड़ती है, वो तो तुम्हें आता नहीं है। पहले केस कोर्ट में जाए, उसके बाद जाके मैं सब सेटल कर दूंगा। हम आएंगे, तुम नहीं जा सकते। क्यों? आपको टपकाने के बाद हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, इसलिए। पढ़ो, सबके सामने ये लेटर पढ़ के बताओ। चलो पढ़ो। मैं हूँ दिनेश, आपका क्लासमेट। अब तक मेरी माँ ने पढ़ाई का खर्चा उठाया है। मेरी माँ दिन रात मेहनत करके मुझे फीस भेजती थी, खर्चा निकल जाता था। लेकिन बुरी खबर यह है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अपने लिए नहीं, अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए मुझे पढ़ाई पूरी करना जरूरी है। एग्जाम की फीस भरने का पैसा मेरे पास अभी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। अगर आपने मेरी मदद कर दी तो मेरी माँ की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। इसने तुम्हें माँ का दर्जा दिया और तुमने इसे देखा? आपने असली बात क्या थी? और लड़की लड़के की कंप्लेन करे तो उसका सत्यानाश कर दो, उसे तुरंत अंदर करो और उसकी पिटाई शुरू कर दो। लेकिन असल में इसने गलत कंप्लेन दर्ज की है। अब मैं जाकर तुम्हारी और इसकी कंप्लेन दर्ज कर दूं तो जिस तरह उसको पीटा गया उस तरह इस लड़की को भी पीटा जाएगा। हा? आप मुझे ये समझाइए, कानून सिर्फ औरतों के लिए आंख वाला है और आदमियों के लिए अंधा है क्या? इसकी कोई गलती नहीं है। असली गुनहगार तो आप लोग हैं। आदमी और औरत को एक समान मानिए, उसके बाद कुछ फैसला कीजिए। ये क्या कर रहे हो? गलती की है तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। इधर हाँ भैया। इसे बेचकर फीस भर। अरे उधार समझ के रख। इसे कपड़े पहना और लेके जा। अरे अब क्या चाहिए? नीचे उतरो। मुझे अपने मतलब के लिए लेकर आए ना, अब मुझे कॉलेज कौन छोड़ेगा? चलो मुझे कॉलेज छोड़ दो।
ये शिव के साथ क्यों घूम रही है? ये तो शुरुआत है, अभी बाइक पे घुमा रहा है, देखना कल लेके उड़ जाएगा। भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है, इससे कॉलेज की इमेज खराब होती है। लड़की पता है कौन है? रतन जी की बेटी, और जिसके साथ वो घूम रही है एक नंबर का लफंगा है। सर बुरा न माने तो मैं एक बात कह सकता हूँ? दरअसल हम सबको उसकी दाद देनी चाहिए। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, आप खुद ही देखिए, पहले हिमा कॉलेज में कैसे आती थी। सही कहा सर, पहले हिमा चिकनी चमेली बन के आती थी, और अब वो कैसे आती है? अब तो वो बहन जी टाइप कपड़े पहन के आती है। इस बदलाव का कारण एक ही चीज है सर, प्यार मोहब्बत। ये चीज ही ऐसी है कि इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। तुझे भी तेरी जगह पहुंचाऊं? बकवास बंद कर, निकल यहाँ से। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इससे पहले कि देर हो जाए मैं चाहता हूँ आप हेमा को समझाइए। अगर वक्त रहते आपने नहीं समझाया तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं समझाऊंगा उसे। हाँ पर आपको संभल के रहना होगा। सही कह रहा हूँ, अगर आप जवान लड़की को ज्यादा प्रेशर देंगे ना तो ये भी हो सकता है आपकी बेटी आपके खिलाफ चली जाए, फिर वो आपकी बात नहीं मानेगी। उसके बाद ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। तो फिर उस लड़के से बात करते हैं। अरे नहीं नहीं सर, तब तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? अपनी बेटी और उस लड़के दोनों से बात नहीं करूं तो मामला कैसे सुलझेगा? भाई साहब अगर रोड पे कचरा पड़ा हो तो उसे हम थोड़ी साफ करते हैं, है ना? वो कचरा बीएमसी लेकर जाती है, इसलिए आपको पुलिस को फोन करना है। पुलिस के डंडे से वो ठंडा हो जाएगा, देखना। कॉल कीजिए भाई साहब 100। शिवकाशी कहाँ है? सर वो लटक रहा है। तो पूछा है उसका, साफ साफ जवाब दे। सर वो ऊपर में ही काम कर रहे हैं। हाँ वो फुलझड़ी जला रहे हैं। शिवकाशी, रतन सेठ ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की है। क्या कहा? मेरे खिलाफ कंप्लेन की है? उसकी लड़की को सरेआम घुमाएगा, कंप्लेंट नहीं करेगा तो क्या इनाम देगा? अगर तुझे प्यार ही करना है तो अपनी औकात की लड़की देखकर प्यार कर। एक भोली भाली लड़की को फंसाने की जरूरत नहीं है। ये मत भूल, तू एक मामूली वेल्डर है और वो एक रईस की बेटी। तू एक चाल में रहने वाला और वो महलों की रानी। बेहतर है कि तू अपने काम पर ध्यान दे, नहीं तो मुसीबत में आ जाएगा। वकील हाजिर हो। हाँ, आगे 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 आगे। कानून में ऐसी कोई दफा है जो प्यार करने वाले को सजा दे? नेवर। आजकल तो लड़का लड़का से प्यार करे, लड़की लड़की से प्यार करे, ये भी कानून बन गया है। मैं तो प्रेम का पुजारी हूँ। और वैसे भी एज पर लॉ, अगर प्यार करने वाला लड़का बालिग है और साथ ही साथ लड़की भी बालिग है तो दोनों को शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहावत सुनी है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या कर लेगा काजी। तो फाइनल, अब मैं रतन सेठ की एक अनमोल रतन से टाका भिड़ाना शुरू करूंगा। अब आपको जो करना है कर लो। बाइक की चाबी दे। ये लो। एक सेकंड जरा माइक देना प्लीज। हाँ। रतन सेठ प्रेजेंट है क्या? रतन सेठ। आपने पुलिस को मेरे पास भेजा था ना? यह आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब इसके साथ मैं जिंदगी भर के लिए अपना नाम जोड़ने वाला हूं। पता है, कल तक मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर तुम्हारी कंप्लेन ने मेरे दिल में, मेरे गुर्दे में इस लड़की के लिए प्यार भर दिया। और ये टाइम पास वाला लव नहीं, ये इश्क वाला लव है। और सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। डार्लिंग, आई लव यू, 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 आई लव यू। मैंने तो दिल का हाल बोल दिया, अब तुम नहीं बोलोगी? शर्माओ मत। चल बोल। सेम टू यू। ये तेरे को मैं बेस्ट ऑफ लक बोला क्या? मुझे आई लव यू का जवाब चाहिए। चल जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोल। हाँ आगे 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 बोल बोल बोल। आई लव यू। हाँ हो गया रिश्ता पक्का। ये भी आई लव यू, मैं भी आई लव यू, हम दोनों आई लव यू। अब हम शादी करेंगे, हनीमून मनाएंगे और इनके मुंह पे बच्चे मारते रहेंगे। मेरी अमानत को संभाल के रखना ससुर जी, पराया धन है ये। चलता हूँ डार्लिंग। जानू क्यों भाई हीरो, ये ड्रैगन की तरह आग उगल रहा है। होली की पिचकारी नहीं है, संभल के। अरे आग से खेलना तो शिव काशी का शौक है।
कौन है जो मुझे चुटकी बजा के बुला रहा है? उधर तो देखो, कौन बजा रही है? हाँ, क्यों जानू? जब से आई लव यू कहा है रातों को नींद नहीं आ रही क्या? सुबह सुबह यहाँ पर आ गई? आपके लिए सुंदरी हो या मिस वर्ल्ड हो, कोई भी इंतजार नहीं कर सकती। अरे ये तो लोकल है, ये तो आएगी ही ना। देखो, तुम्हारे साथ मैं बाइक पर आई, तुमने मेरी चेन खींची, हमारे बीच में वो प्रोफेसर आकर घुस गए। अगर तुम्हें आई लव यू ही बोलना था तो डायरेक्टली मुझे बोलते, मेरी बहन को जाकर क्यों बोला? तुम्हारी बहन को बोला? हाँ बिल्कुल। अरे वो क्या तुम्हारी तरह एरी गैरी है क्या? अरे वो विदेश से पढ़कर आई है, उसका सोचने का ढंग अलग है, कल्चर अलग है। इतने लोगों के सामने उसे आई लव यू कह रहे थे। तुम्हारे जैसे लो क्लास आदमी ने उसे प्रपोज किया, इसलिए पॉइजन पी लिया उसने। इस वक्त मेरी बहन हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है। वो मर जाएगी तो? हेलो बेटी हेमा, कहाँ हो? डैडी, मेरी बहन अब कैसी है? कौन बहन? किसकी बहन? क्या? डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये क्या कह रही हो तुम? बचने की उम्मीद नहीं है। डैडी, उसके मरने की वजह एक आदमी है और वो मेरे सामने खड़ा है। मैं वापस कॉल करती हूँ। अब सुन, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तुम सब लपेटे में आ जाओगे। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, इस छोटे को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मजा चखाऊंगी। इस मोहल्ले में सबके सामने तुम्हारी नाक कटवाऊंगी और फांसी पे चढ़ाऊंगी। याद रखना मेरा वादा।